बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद अगेन आपके साथ आज डिस्कशन करते हैं अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद भी रखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम PTB 215 पेज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी जिदनी इल्मा। ठीक है, जब भी आपने कोई चीज लिखने से पहले एक चीज आपने जरूर कहनी है, दैट वन इज रब्बी जिदनी इल्मा, या अल्लाह पाक मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ठीक है, तो अल्लाह पाक आपको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एमडी कैट का। दैट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। नाम से हमें कुछ चीज बाज़ नजर आ रही है। ठीक है, हम इसे टैली भी कर रहे हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होता है। लाइट जिसके अंदर हम कहते हैं लाइट की प्रेजेंस हो, लाइट की प्रेजेंस हो, वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहलाता है। नाम से हमने सबसे पहले उसका आगाज करना है ना, तो हम सिंपली कहते हैं जिसके अंदर लाइट की प्रेजेंस हो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट में हम कहते हैं कि लाइट एक नेसेसरी पार्ट है और लाइट एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। नेसेसरी कंपोनेंट की बात करते हैं तो लाइट किस जगह के ऊपर पड़ती है, क्या क्या चीजें बनती हैं, वो आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है। जैसे ही लाइट पड़ेगी ग्रेना रीजन के ऊपर, प्लास्टेट के अंदर आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा होगा, तो ग्रेना रीजन में पड़ने से ATP और NADPH फॉर्मेशन होगी जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक है, लाइट हम कहते हैं कि एक फोटोसिंथेटिक क्लस्टर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड फोटोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड फोटोसिस्टम। अब इस फोटोसिस्टम में कितने पार्ट होते हैं? नंबर 1, ठीक है, दैट वन इज ए एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाता है रिएक्शन सेंटर। ठीक है बेटा जी, और नंबर 3 पे क्या आ जाएगा? रिएक्शन सेंटर के बाद एक और है एंटीना कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर जी, हाँ, एसोसिएटेड कुछ प्रोटीन्स होती हैं, एसोसिएटेड प्रोटीन्स। अब बारी बारी हम पहले इनको डिस्कस करते हैं, फिर हम नॉन साइक्लिक, साइक्लिक फास्फोरिलेशन। एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? एंटीना कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। रिएक्शन सेंटर ओनली क्लोरोफिल ए। MCQs पूछा जा सकता है कि इसमें क्या होते हैं और इसमें, तो आप इजीली बता दिएगा। एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और नंबर 3 पे कैरोटीनॉइड्स हैं। जबकि रिएक्शन सेंटर के अंदर अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल ए दैट इज प्रोसेस्ड, आगे प्रोसेस होगा और आगे जाके क्लोरोफिल बी ए कैरोटीनॉइड्स मैसेज कन्वे प्रोसेस है सेसेरी पिगमेंट की फॉर्म में जो हम क्लोरोफिल है। एसोसिएटेड प्रोटीन कौन सी है? दैट इज PEA, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
ये तो अभी बेसिक चीजें हमें से बेसिक जो कि एफएससी बेसिक लेवल पे है। अब हमारे पास आता है फोटो सिस्टम कितनी तरह का है, बताएं जरा शाबाश। तो फोटो सिस्टम दो तरह से होता है। कितनी तरह के? एक फोटो सिस्टम 2 है और एक फोटो सिस्टम 1 है। 2 के अंदर अगर देखा जाए तो यहां पर 680 नैनोमीटर है और PS1 जो है दैट इज अ 700। एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर, एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर। ठीक है। एक इनमें हाई एनर्जी लेवल है, एक इनमें लो एनर्जी लेवल है। खैर ये एक हम बाद में चीजों को देखते हैं जब डायग्रामेटिकली कि किस तरह वो लो है या किस तरह हाई है। तो PS2 में 680 नैनोमीटर आ जाता है और PS1 के अंदर हमारे पास आ जाता है 700 नैनोमीटर। ठीक है। PS2 में लिख लें, खैर मैं साथ में लिखवा ही देता हूं। इसके अंदर हाई एनर्जी लेवल है और PS1 में लो एनर्जी लेवल यहां पर मौजूद होता है। इसके अलावा मैंने फॉलोइंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं बता देता हूं यहां से। हाँ, फोटो सिस्टम 2 यहां पर फोटोलाइसिस होती है लेकिन यहां पर नो फोटोलाइसिस। और एक पॉइंट मैंने पहले बता दिया था, एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ दिस, वो आपने याद कर लेना। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन that is also known as a Z scheme। Z scheme के अंदर भी पढ़ते हैं। तो ये आज का जो लेक्चर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन हो गया, जी स्कीम हो गया, या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तीसरा नाम भी लिख लीजिएगा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। बड़ी आराम से और स्लो स्लो मैं पढ़ाऊंगा और गौर से सुनते जाइएगा। यहां पर हमारे पास फोटोसिंथेटिक क्या है? पिगमेंट्स हैं और ये फोटो सिस्टम है और दिस फोटो सिस्टम इज बेसिकली अ PS2। अब PS2 पे सबसे पहला काम क्या होगा कि इसके ऊपर पड़ेगी लाइट। लाइट पड़ने से फर्स्ट स्टेप आपने याद रखना है, फर्स्ट स्टेप दैट इज द फोटो एक्साइटेशन। फोटो एक्साइटेशन। अब फोटो एक्साइटेशन मुराद है यहां से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से वो निकल के यहां पर पहला एक चेक पोस्ट कह लें, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। पहला स्टेप ये होगा जिसमें फोटो एक्साइटेशन होगी। दूसरा स्टेप होगा दैट वन इज ए सेकंड स्टेप, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस पानी की मौजूदगी के अंदर जिसमें हम कहते हैं वाटर है, वो वाटर अपने आप को स्प्लिट करेगा किसके अंदर? इनटू द 2 हाइड्रोजन हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन यहां से मेनी छोटे छोटे एमसीक्यूज पूछे जाने कि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे निकले हैं और उससे जो होल क्रिएट हुआ था उस होल को फिल करने के लिए कहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे? दैट कम्स फ्रॉम वाटर। एमसीक्यूज बन सकता है और आया भी हुआ है। तो वाटर मॉलिक्यूल से क्या हुआ है? 2 हाइड्रोजन निकले हैं, हाफ ऑक्सीजन। ये जो हाइड्रोजन है ये यूज बाद में होने हैं और जो ऑक्सीजन है वो यूज हो जाती है एरोबिकली। इट यूज एरोबिकली एनवायरनमेंट में जाएगी और ये एरोबिकली यूज हो जाएगी। ठीक है। ऊपर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नीट के अंदर लिखा गया है, इसको हम कहते हैं फियोफाइटिन।
क्या कहते हैं, फियोफाइटिन। अब उस इलेक्ट्रॉन ने मुख्तलिफ कैरियर के पास जाना है। यहां पर हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट होगा प्लास्टोक्विनोन, फिर होगा सीसी लिख देता हूं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद प्लास्टोसायानिन। प्लास्टोसायानिन आपने याद रखना है, जैसे डाउनवर्ड जाएगा तो डाउनवर्ड एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अब जब एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, और इस प्रोसेस को हम केमियोस्मोसिस, आगे जाके मैं पढ़ाता भी हूं कि केमियोस्मोसिस क्या होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझने के लिए एक अच्छा खासा दिमाग चाहिए, फिर जाके चीजें समझ आती हैं। ठीक है, अब यहां पर आपके पास ये, अगर आपसे पूछे कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन, दिस वन इज ए कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। नीड की बुक में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी और साइटोक्रोम एफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लेकिन ये मैं नीड इंडियन के जो बच्चे हैं इंडिया के, उनके बच्चों के लिए, जिस तरह के मेरी एक स्टूडेंट निकिता भी है ऑनलाइन के अंदर, तो वहां उनके लिए भी ज्यादा स्पेशल है, इस वजह से मैं बता रहा हूं। प्लास्टोक्विनोन प्रोटीन भी है, प्लास्टोसायानिन भी है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, यहां तक हमें समझ आ गया। और ये वाली जो है, इसको हम ईटीसी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ठीक है, अब इतनी समझ लग गई है, इसको अभी जरा तैयार करें, जरा जल्दी करें, शाबाश। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेके देखें, अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया मुझे बताएं जरा। नेक्स्ट चलें, फिर चलें नेक्स्ट वन। अब यहां से हमारे पास बेटा जी एक और फोटो सिस्टम है। अब वो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव करते जा रहे हैं। याद देखें, यहां से क्वेश्चन आता होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन एक्सेप्ट करके ये खुद रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस फॉर्म में बना देगा प्लास्टोक्विनोन, और आगे जाकर ये इसको रिड्यूस करेगा और इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी। अगर आता है ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ प्लास्टोक्विनोन विल कॉज, ठीक है, तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, एक रिड्यूस ऑक्सीडाइज रिड्यूस, इस तरह करके। तो यहां पर डिफरेंट हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने ये रिड्यूस हो गया, अब आगे जाके ये इसको रिड्यूस करके ऑक्सीडाइज फॉर्म जो होगी वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, आगे जाके साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है वो अगले को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म प्लास्टोसायानिन हो जाएगी। तो पेपर में इसमें डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका दिमागी तौर पे तैयार रहिएगा। अब वहां पर तो फोटोलाइसिस हुई थी जहां से इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर भी लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आएंगे, दैट कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1। ठीक है, दोबारा से वही हमने कहा कि वो ट्रांसपोर्ट हुई, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद यहां पर पीईए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहां जिसको हमने फियोफाइटिन का नाम दिया था, आगे जाकर इसमें भी वो दो इलेक्ट्रॉन है, और दो इलेक्ट्रॉन को यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे लाइट पड़ने से, उस एनर्जी को जो दो इलेक्ट्रॉन है फिल कहां से किया जाएगा, अगर PS2 में है तो यहां से वाटर से आएंगे, लेकिन अगर PS1 है तो यहां से जो दो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी को फिल किया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1। आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 है, उसमें एक प्रोटीन बनाएगा, दिस वन इज अ फेराडॉक्सिन, और फेराडॉक्सिन यहां के साथ इसके NADP रिडक्टेज एंजाइम है, और ये दो हाइड्रोजन ये वाले यूज करेगा, और यूज करने के बाद NADPH प्लस हाइड्रोजन, या उसको हम कहते हैं NADPH2, दैट हैविंग द रिड्यूसिंग पावर, आपने याद रखना है दैट इज द रिड्यूसिंग पावर, और ATP इज द असिमिलेटिंग पावर। तो यहां पर हमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं, असिमिलेटिंग पावर लिखना था, प्रोडक्ट लिख दिया। सो अभी तक आपने जो चीज को नोट किया है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या है, जल्दी से रिव्यू करते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फोटोलाइसिस
non-cyclic phosphorylation and Z scheme, this is known as a light dependent reaction. In this first phase, we know that photoexcitation takes place. Number one, photoexcitations mean the electron is basically moved upward on the primary electron receptor towards the primary electron receptor, and hole is created, and this hole is filled by the water molecule by the help of photolysis, and water molecule is separated into 2 hydrogen, half oxygen, and 2 electron. So 2 electron fill this hole. After that, it can move. This primary electron is also known as a pheophytin, and that can move toward the 3 complexes part, the plastoquinone, cytocomplex, and plastoionine. So one is reduced form. When the electron is accepted the plastoquinone, that is reduced, and reduced form, that is a plastoquinone. Then this is oxidized, and reduced form is a cytocomplex. Then this is oxidized, and reduced form is a plastoionine. So again the light is fall on the PS1, and this one is a PS1. That is a PS1, and this PS1, that is a 680 nanometer, and that can absorb the energy, that can absorb the light energy, and then can move toward the electron, and this electron is filled with the electron transport chain 1, and this is converted to ferredoxine, and this ferredoxine is converted into the NADP reductase, and this NADP reductase, NADPH2 is the reducing power, while that the ATP is a assimilating power. ये बेसिकली स्पीड में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, नीट के लिए भी, सबके लिए था। तो आपने याद रखना है कि ये इस फेज से गुजर कर ही ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। इससे रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चंस हो वो मेरे से आप कमेंट्स में कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर, नहीं तो 2 to 3 डेज के अंदर अंदर इंशाल्लाह 2 to 3 डेज या 2 डे अगर मैं देख लेता हूँ जल्दी तो फिर मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, इसको जरूर वॉच कीजिएगा और इसको पूरे का, दैट इज एमडीकेट का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फोटो सिस्टम इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं, साइक्लिक और उसके साथ केमियो ऑस्मोसिस। मुझे तो इजाजत, आपका हॉस्ट डॉक्टर एहसन मजीद, अल्लाह हाफिज।